दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस छोटी सी स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्रीफ आंसर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्रीफ एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, जिसे ब्रीफ कहते हैं। और आंसर का मतलब जवाब या कहते हैं उत्तर। ब्रीफ आंसर्स का अर्थ हुआ कि संक्षिप्त उत्तर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी भी अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे बीरबल वॉज टेकिंग आ मॉर्निंग वॉक इन आ पार्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर रहा था, रही थी जैसे सेंटेंस होते हैं। इस तरह के वाक्यों में वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, बीरबल वॉज टेकिंग ए मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क। मतलब एक दिन बीरबल एक पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मतलब जो सुबह की जो वॉक होती है वो कर रहे थे। अ मैन अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड कुड यू प्लीज टेल मी वेयर आई कैन मीट बीरबल। क्या अर्थ हुआ? अ मैन अप्रोच। दोस्तों, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, कुछ कहना, उसे अप्रोच कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म में अप्रोच। तो क्या अर्थ हुआ? अ मैन अप्रोच्ड हिम, मतलब एक आदमी उनके पास आया, एंड आस्क्ड, और पूछा, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन मीट बीरबल। दोस्तों, इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया है। देखिए, कुड का प्रयोग कई जगहों पर अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से किया जाता है। कई बार ये पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है। और कई बार इसका यूज़ किसी भी तरह के जब हम कोई किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, तब भी कुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की सेंस में कुड का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या कहा? कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन मीट बीरबल। मतलब कृपया क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर आई कैन मीट बीरबल, कि मैं बीरबल से कहाँ मिल सकता हूँ। इन आ पार्क सेड बीरबल। बीरबल ने क्या कहा? इन ए पार्क, मतलब एक पार्क में। द मैन पोज्ड फॉर अ वाइल एंड देन आस्क्ड बीरबल वेयर डज ही लिव। क्या अर्थ हुआ? द मैन पोज्ड। दोस्तों, पॉज का मतलब होता है रुकना, सेकंड में पोज। तो क्या अर्थ हुआ? द मैन पोज, जो आदमी था वो रुक गया। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए वो रुक गया। एंड देन आस्क्ड बीरबल, और फिर उसने बीरबल से पूछा, वेयर डज ही लिव। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू या डज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, तब हमें डू का यूज़ करना होता है। और जब सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें डज का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ही के साथ डज का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या कहा? वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द मैन पोज्ड फॉर ए वाइल, जो आदमी था वो एक पल के लिए रुक गया। एंड देन आस्क्ड बीरबल, फिर उसने बीरबल से पूछा, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। इन ए हाउस सैड बीरबल लाउडली। दोस्तों, लाउडली का मतलब होता है ज़ोर से, जो कि एक एडवर्ब है। मतलब बीरबल ने ज़ोर से कहा इन ए हाउस, एक घर में। चलिए आगे देखिए। द मैन पोज्ड अगेन, जो आदमी था, पोज का मतलब रुक जाना, सेकंड फॉर्म पोज। द मैन पोज्ड अगेन, आदमी दोबारा रुक गया।
देन ही अगेन आस्क्ड बीरबल, फिर उसने दोबारा बीरबल से पूछा, वाई डू यू नॉट टेल मी दिस हिज फुल एड्रेस। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में डू या डस का प्रयोग किया जाता है, तो यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे होता है तब हमें डू का यूज़ करना होता है। तो यू के साथ यहाँ पर डू का यूज़ किया गया है, और वाई मतलब क्यों। तो क्या अर्थ हुआ, देन ही अगेन आस्क्ड बीरबल, फिर उसने बीरबल से दोबारा पूछा, वाई डू यू नॉट टेल मी हिज फुल एड्रेस, मतलब तुम मुझे उसका पूरा पता क्यों नहीं बताते हो। बिकॉज, क्योंकि यू डिड नॉट आस्क फॉर हिज फुल एड्रेस, सेड बीरबल लाउडली, बीरबल ने ज़ोर से कहा, क्या कहा, बिकॉज यू डिड नॉट आस्क फॉर हिज फुल एड्रेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो बीरबल ने ज़ोर से कहा, बिकॉज यू डिड नॉट आस्क फॉर हिज फुल एड्रेस, क्योंकि आपने उसका पूरा एड्रेस नहीं पूछा। और दोस्तों आस्क फॉर होता है मांगना, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया मांगना। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आपने उसका पूरा एड्रेस नहीं मांगा। कांट यू अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू नो, आस्क द मैन। आस्क द मैन मतलब कि आदमी ने पूछा, कांट यू अंडरस्टैंड, क्या आप नहीं समझ सकते, वॉट आई वॉन्ट टू नो, कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। ऐसा उस आदमी ने पूछा कि क्या तुम नहीं समझ सकते कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। नो नहीं, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। आगे देखिए, द मैन केप्ट क्वाइट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, खामोश रहना, और सेकंड फॉर्म में केप्ट। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन केप्ट क्वाइट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब जो आदमी था वो कुछ सेकेंड्स तक, कुछ क्षणों तक वो खामोश रहा। बीरबल केप्ट ऑन वॉकिंग, जो बीरबल थे वो चलते रहे। आई मस्ट देन आस्क हिम इफ़ ही नोज बीरबल, द मैन थॉट टू हिमसेल्फ। क्या अर्थ हुआ, जो आदमी था। और दोस्तों थिंक टू, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन थॉट टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब अपने मन में, मतलब आदमी ने अपने मन में सोचा। आई मस्ट देन आस्क हिम इफ़ ही नोज बीरबल, कि मुझे अवश्य ही इससे पूछना चाहिए कि इफ़ ही नोज बीरबल, क्या ये बीरबल को जानता है। उस आदमी ने अपने मन में सोचा। एंड अप्रोच्ड बीरबल अगेन, और वो दोबारा से बीरबल के पास गया। चलिए आगे देखिए, वेल जस्ट टेल मी इफ़ यू नो बीरबल, सैड ही मतलब उसने क्या कहा, वेल ठीक है, जस्ट टेल मी, से मुझे बताओ, इफ़ यू नो बीरबल, कि क्या आप बीरबल को जानते हो, मुझे बस ये बताओ कि क्या आप बीरबल को जानते हो। चलिए आगे देखिए, यस आई डू सैड बीरबल। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जब उस व्यक्ति ने बीरबल से पूछा कि आप बीरबल को जानते हो, तो उन्होंने क्या कहा, येस हाँ आई डू, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला येस आई नो, क्योंकि जब हम किसी भी बात का जवाब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में ही देंगे तो हमें वहाँ पर वर्ब का यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यदि हम उसको अफर्मेटिव में देना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव उसका जवाब देना चाहते हैं, तो हम डू लगा सकते हैं। और यदि वो नेगेटिव रिप्लाई होगा तो हम वहाँ पर डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। हमें वहाँ पर वर्ब को मेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ, उस आदमी ने पूछा कि आप मुझे बता सकते हो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो, इफ़ यू नो बीरबल। येस हाँ आई डू, मैं जानता हूँ, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। वॉट इज़ योर नेम, आस्क द मैन। आस्क द मैन मतलब कि आदमी ने पूछा। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आदमी ने पूछा। बीरबल आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। क्या बीरबल ने जवाब दिया कि बीरबल, बीरबल ने अपना नाम बता दिया। आगे देखिए, द मैन वॉज सरप्राइज्ड। दोस्तों सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब हैरान हो जाना। द मैन वॉज सरप्राइज्ड, जो आदमी था वो हैरान हो गया। He was asking the address of Birbal from Birbal himself, and Birbal did not disclose that he himself was Birbal. Strange। चलिए दोस्तों लंबा सेंटेंस, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि जो आदमी था वो हैरान हो गया। He was asking the address of बीरबल from बीरबल himself। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है, जहाँ पर was का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि he was asking the address of बीरबल from बीरबल himself, मतलब वह
बीरबल से ही बीरबल का एड्रेस मांग रहा था, मतलब बीरबल से ही बीरबल का वो पता पूछ रहा था। एंड बीरबल डिड नॉट डिस्क्लोज, और दोस्तों डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। एंड बीरबल डिड नॉट डिस्क्लोज, और जो बीरबल ने खुलासा नहीं किया कि ही हिमसेल्फ वॉज बीरबल, कि वो खुद बीरबल है। स्ट्रेंज, अजीब। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो आदमी था वो हैरान हो गया और वो बीरबल से ही बीरबल का पता पूछ रहा था, और बीरबल ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो खुद बीरबल है। स्ट्रेंज मतलब अजीब बात है। व्हाट ए फनी मैन मतलब कितना मजाकिया आदमी है। द मैन लुक्ड एनॉयड, जो आदमी था वो एनॉयड लगा। दोस्तों एनॉयड का मतलब होता है थोड़ा सा चिढ़ जाना, मतलब वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ नज़र आया, चिढ़ा हुआ लगा। आई एम आस्किंग अबाउट यू, मतलब कि उसने क्या कहा कि आई एम आस्किंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। एंड यू आर टेलिंग मी, और समथिंग एल्स, और तुम मुझे कुछ और बता रहे हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, आई एम आस्किंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। एंड यू आर टेलिंग मी समथिंग एल्स, और तुम मुझे कुछ और बता रहे हो। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। आई सिंपली आंसर्ड योर क्वेश्चन सेड बीरबल, बीरबल ने क्या कहा, आई सिंपली आंसर्ड योर क्वेश्चन, मैंने सिर्फ तुम्हारे सवालों के जवाब दिए, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए, ऐसा बीरबल ने कहा। द मैन बिगिन टू लाफ, और दोस्तों बिगिन मतलब होता है शुरू करना, किसी काम को करने लग जाना, और सेकंड फॉर्म में बिगेन, तो क्या अर्थ हुआ, द मैन बिगिन टू लाफ मतलब आदमी हंसने लगा। आगे देखिए, द मैन टोल्ड हिम, आदमी ने उसको बताया, दैट ही वॉन्टेड टू मीट हिम टू गेट हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सॉल्व अ फैमिली प्रॉब्लम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में दो वर्ब का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं दो वर्ब का, तो आप उसे कैसे बना सकते हैं, पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होता है, और टू जो है यहाँ पर कंजक्शन के रूप में काम करेगा। और जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तो टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो वांट का मतलब चाहना, और सेकंड फॉर्म वांटेड। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन टोल्ड हिम मतलब आदमी ने उन्हें बताया, दैट ही वांटेड टू मीट हिम मतलब वह उनसे मिलना चाहता था, टू गेट हिज हेल्प उनकी मदद लेने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व ए फैमिली प्रॉब्लम। दोस्तों आप इस वर्ड को पूरा नोट कर लीजिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है वास्ते, इन ऑर्डर टू सॉल्व ए फैमिली प्रॉब्लम मतलब एक पारिवारिक समस्या को सुलझाने के वास्ते वह उनसे मिलना चाहता था, मतलब उनकी मदद लेना चाहता था। बीरबल अग्रीड टू हेल्प हिम, अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल अग्रीड टू हेल्प हिम, बीरबल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और थोड़ी सी फ़नी स्टोरी थी जैसा हमने कहानी में देखा। और कई बार अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे जितना पूछा जाए वो उतना ही जवाब देते हैं, अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो और आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।